ये है बिठूर का सिद्धिधाम मंदिर, जो कि कानपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पर जैसे ही प्रवेश करो, एक तरफ श्री कृष्ण भगवान और राधा जी की मूर्तियाँ हैं, दूसरी तरफ श्री गणेश जी महाराज की मूर्ति है। और जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो इसके दोनों तरफ सुंदर सी वाटिकाएँ बनी हुई हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। दूर से ही देखो तो इसकी शोभा देखते बनती है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे मूर्तियाँ। और आगे चलिए तो हमें वहाँ के दृश्य देख कर के ही मन मोह लेता है। पूरा ही दृश्य दिखाई देता है, जो कि बहुत ही मनमोहक है। यहाँ पर जो पत्थरों में काम हुआ है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आकर के हमको और सभी बच्चों को बहुत ही मज़े आए। ये हम लोग सीढ़ियों के ऊपर से चढ़ के जा रहे थे। वहाँ दोनों तरफ हाथियाँ बनी हुई थी, जिसके ऊपर लोग अपने अपने फ़ोटो खिंचवा रहे थे। शाम का समय था तो इसलिए ये देखने में और भी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर बच्चों ने अपने हाथी के साथ में फ़ोटो खिंचवाई और फिर हम लोगों ने हम लोग अंदर की तरफ चल दिए भगवान के दर्शन करने के लिए, जहाँ पर कि बहुत ही खूबसूरत दृश्य हमको दिख। यह है मंदिर का हॉल। और यहाँ से अंदर आते ही हमें सबसे पहले राधा कृष्ण की मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। भगवान कृष्ण और राधा जी की आरती हो रही थी। उसके बाद में बच्चों ने वहाँ पर आरती ली और टीका लगवाया, और सब इतने खुश थे कि उनको देख कर के हम भी प्रसन्न हो रहे थे कि हाँ, हमारे बच्चों में कुछ अच्छे संस्कार आ रहे हैं। हमने भगवान को प्रणाम किया, पंडित जी को प्रणाम किया, और हम लोग फिर आगे चले, जहाँ पर हमने माँ दुर्गा की प्रतिमा देखी, जो कि बहुत ही अधिक खूबसूरत थी। आँखों में बस जाने वाली माँ दुर्गा की प्रतिमा। और फिर हमने देखा भगवान शंकर और पार्वती जी की प्रतिमाएं, वो भी उतनी ही खूबसूरत थी जितने की बाकी सारी प्रतिमाएं। बाहर निकले तो हमने देखा कि यहाँ पर कितना बढ़िया काम हो रखा है नक्काशी का। बच्चों ने अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवाई वहाँ पर आकर के। और फिर हम चल दिए कैलाश पर्वत की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे कैलाश पर्वत के ऊपर शंकर पार्वती जी अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। यहाँ पर हमने देखा कि नंदी बाबा बैठे हुए हैं, शेर हैं, उनके सारे गण हैं, मोर हैं, और कछुआ है, गंगा नदी भी बह रही है। बहुत ही मनमोहक दृश्य था। एकदम लग रहा था कि जैसे हम लोग सच में कैलाश पर्वत पे आ गए हैं। सब लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाई। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पर। फिर हम लोग आ गया है जहाँ पर एक विशाल 5 फीट का शिवलिंग है। भगवान का भवन बना हुआ है शंकर जी का। इसमें आरती हो रही थी तो हम लोगों ने सब ने वहाँ पर आरती करी और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान समस्त प्राणियों को खुश रखें और सबका कल्याण करें। मन में इतना अधिक प्रसन्नता हो रही थी कि हम लोग ऐसे समय पर पहुँचे थे जबकि हम लोगों ने भगवान की आरती भी करी। और आरती करने के बाद हम लोगों ने वहाँ सारे जितने ज्योतिर्लिंग थे वहाँ बने हुए, उन सब के दर्शन किए। ये बच्चों ने आरती के बाद में भगवान जी के शेषनाग भी थे, जिसे देख करके मन में अति प्रसन्न हो गया। बाहर आए तो यहाँ पर लगभग 14 फुट के नंदी बाबा बने हुए हैं, जो कि बहुत ही मनमोहक हैं, स्वर्ण प्रतिमा जैसे लगते हैं। हम लोगों ने बाहर आए तो देखा कि इस पर्वत के नीचे से एक गुफा गई है और गुफा के पहरेदार हैं श्री हनुमान जी। उनके दर्शन करने के बाद हम लोग गुफा के अंदर चलते हैं, जहाँ पर झांकियों के रूप में हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमने देखा कि गुफा में प्रवेश करते ही किस प्रकार से जंग बने हुए हैं कि हाँ, प्राचीन समय में कैसे रहते थे भगवान जी। पशु पक्षी सभी वहाँ पे दिखाई देते हैं हमको। फिर कुछ आगे बढ़े तो ये देखिए कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है। ये हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ, माता का मंदिर है। और आगे चलने पर हमने देखा
यहाँ पर मज़े तो आ रहे थे बच्चों को भी, क्योंकि उन्होंने पहली बार ये गुफ़ा देखी थी इतनी, क्योंकि नॉर्मली बच्चे जल्दी से देखने को नहीं पाते हैं। मगर यहाँ पर हम लोग इस मंदिर में आए तो हमने लगभग 15 मिनट की गुफ़ा है ये, इसके अंदर जाइए तो बहुत ही मन को सुकून मिलता है। हम लोग आगे बढ़ते गए, यहाँ बढ़ते हुए हमने देखा कि आगे चल कर के ये गौ, यहाँ पर गौ माता है, मुझे दिखाई दे रहा है कि एक विशाल का अजगर भी है। यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें और भी झांकियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखिए शेर बैठा हुआ है, लग रहा है कि जैसे जंगल में गुफा के ऊपर शेर बैठा हुआ है। ये सचमुच का शेर प्रतीत हो रहा है। इन्हें देख करके तो बच्चों के मन में डर ही आ गया कि हाँ मम्मा सच में शेर है। अगर हमने दिखाया और हम लोग आगे चल दिए तो वहाँ पर देखा कि ये भगवान राम सबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। दूसरे झांकी में भगवान राम लक्ष्मण हनुमान जी से मिल रहे हैं। माता सबरी के बेर खाते हुए और आगे हनुमान जी से मिल करके चलते हैं हम लोग। और थोड़ा आगे तो हमको दिखाई दे, आगे आने पे हमें अमरनाथ की गुफ़ा दिखाई देती है, जहाँ पे हमें भगवान शंकर के शासन होते हैं। और फिर हम जब आगे चलते हैं तो हमें दिखाई देता है कि कृष्ण का नवगान, कृष्ण गौ माता का दूध पी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें भगवान अर्धनारीश्वर महाराज दिखाई देते हैं, जिनकी शोभा देखते ही बनती है। लग रहा है कि कैलाश पर्वत पर सीधे भगवान शंकर अपने अर्धनारीश्वर रूप में विद्यमान हैं। और आगे चलिए तो हमें माता वैष्णो देवी की तीनों पिंडियों के दर्शन होते हैं, क्योंकि और इसके साथ में मनमोहक। और फिर हम और कृष्ण भगवान ये देखिए यहाँ पर अमरनाथ शिवलिंग है रहते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं बर्बरी का शीश, जो कि भगवान विष्णु ने काटा था। आशीर्वाद से कलयुग के देवता यही बन गए हैं। वहाँ साथ में एक चंद्रमा इतना मनमोहक लग रहा था, जैसे शंकर भगवान के शीश पे विराजमान। यहाँ पर हमने अर्जुन का रथ भी देखा, जिसे कृष्ण भगवान जी चला रहे थे। रात के समय में बच्चों ने अपनी अपनी फ़ोटो यहाँ पे खिंचवाई और मनमोहक दृश्य देख के सबका अनुदर्शन हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। थैंक यू।